गुरुवन्दना 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 बारंबार गुरुवन्दना 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 बारंबार। परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 11वां दिन। भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन का मूल पाठ हमने अभी श्रवण किया। अब हम जानेंगे उसके विवेचन में भगवान ने क्या देशना फरमाई है। उससे पहले हम 10 अध्ययन के नाम दोहराने वाले हैं। आप भी बोलेंगे, तेज आवाज में बोलना। नंबर 1 अध्ययन, दूसरा अध्ययन परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, बहुत सुंदर, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रंथ, बड़ा जोर दे के बोलना पड़ रहा है ना, शुल्लक निर्ग्रंथ, सातवां है एलयम, आठवां है कपिल, नौवां नमी पवज्जा और 10वां तो कल ही हुआ है द्रुमपत्रक। देखिए, जब आप अध्ययन के नाम भी बोलो आपके सामने कुछ तो चित्र आएगा, कोई तो अर्थ आपको याद रहा होगा, कोई शब्द आपके भीतर में समा जाए। यही ये देशना सुनने का सार है। 11वां अध्ययन आज है जिसका नाम है बहुश्रुत पूज्य। बोलिए, 3 शब्द लग रहे इसमें, बहुश्रुत पूज्य। अब देखिए, तीनों के अगर अलग अलग मीनिंग जानने जाएंगे, बहुत सुंदर इसमें भगवान ने भाव बताया। पूज्य का मतलब है जो आदरणीय है, जो महिमा गाने योग्य है, जिसका कीर्तन करना चाहिए, जिसको स्मरण करना चाहिए, जिसको वंदन करना चाहिए, जो वंदनीय तत्व है, वो कौन है? पूज्य होता है। पूज्य का भाव क्लियर हुआ। फिर समझ आना चाहिए पूज्य कौन है, पूज्य कौन है। और जो अरिहंत परमात्मा फरमाएंगे देशना, वे ये तो नहीं बताएंगे मैं पूज्य हूँ। हम बताएंगे तो हम बता सकते अरिहंत सिद्ध परमात्मा हमारे लिए पूजनीय है, मगर देशना ही तीर्थंकर परमात्मा की है और उन्होंने बता दिया एक ही तत्व पूजनीय है जिसका नाम दिया ज्ञान। श्रुत यानी ज्ञान, श्रुत यानी ज्ञान, ज्ञान यानी कौन हुआ? मैं स्वयं हुआ, यानी मैं ही पूजनीय, निज शुद्ध आत्मा ही आदरणीय है, महिमा करने योग्य है। यानी श्रुत यानी ज्ञान, पूज्य यानी आदरणीय हुआ। जिसने ये जान लिया कि ज्ञान ही पूजनीय होता है, ज्ञान का ही आदर करना चाहिए, ज्ञान ही महिमा करने योग्य है, ऐसा जिसने जाना, ऐसा जिसने माना, ऐसा जिसने अनुभव कर लिया, उसका नाम बहुश्रुत है। उसका नाम क्या है? बहुश्रुत। बहुश्रुत यानी ज्ञानी हो गया, श्रुत यानी ज्ञान हो गया, और बहुश्रुत पूज्य यानी इस ज्ञान का भी और ज्ञानी का भी आदर हो। उससे पहले जहाँ से ये ज्ञान मिला उस वाणी का भी क्या हो? आदर हो। तो 3 चीजें क्लियर हो रही, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन कौन है? जिन वाणी ज्ञान के साधन है। गुरु के मुख से वचन सुनना ज्ञान का साधन है, देशना सुनना ज्ञान का साधन है। जिससे भगवान ने कहा ये तीनों ही क्या है?
पूजनीय हैं, महिमा गाने योग्य हैं। तो थोड़ा सा अर्थ आपको शब्द से ही क्लियर हो जाए इसलिए शब्द में ही डाल दिया। बहुश्रुत यानी ज्ञानी, श्रुत यानी ज्ञान, बहु यानी यहाँ पे जिसने श्रुत ज्ञान का या अपने श्रुत ज्ञान को जिसने किस में लगा दिया, अपने में लगा दिया, अपना अनुभव कर लिया, अपना बहुमान कर लिया, वो बहुश्रुत कहलाया। इन शॉर्ट बहुश्रुत यानी कौन समझ आ रहा है अब? सम्यक दृष्टि आत्मा, जिन्होंने अनुभव कर लिया, जिनकी आत्म दृष्टि खुल गई, जिनका मोक्ष मार्ग खुल गया, जिनका आज मोक्ष मार्ग खुला है, कल उनको क्या होएगा? केवल ज्ञान होएगा। आगे वो कहाँ जाएंगे? मोक्ष में। यानी सभी ज्ञानी, सम्यक दृष्टि आत्मा को भी ज्ञानी बोला। अर्यन सिद्ध परमात्मा तो केवल ज्ञानी है ही सही। यानी उन सब को बहुश्रुत के अंदर इंक्लूड करके भगवान ने इस अध्ययन में मुख्य रूप से 3-4 बातों को क्लियर किया जिसको लेके हम सबको भ्रम होता है। सबसे पहले ये बताया इस अध्ययन में ज्ञान क्या है। पूरा तात्विक अध्ययन है ये। ज्ञान क्या है पहले ये बताया, क्योंकि ज्ञान के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, इसलिए पहला इसमें समझाया ज्ञान क्या होता है। आगे समझाया ज्ञान का अनुभव, यानी आत्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान की ही डोरी चाहिए, ज्ञान ही जानने में आए, ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का क्या होता है? अनुभव। ये घोषणा इसी अध्ययन में भगवान ने की है। तीसरी बात इसमें बताई जाएगी कि जो ज्ञान का अभ्यास करना है, जो ज्ञान की कला सीखनी है, उसके लिए बाधक कारण क्या है, कहाँ कहाँ जीव अटक जाता है, क्यों भटक जाता है, ऐसे कारण इसी अध्ययन में भगवान ने बताए हैं। और लास्ट में जाके ये क्लियर किया कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों शुद्ध आत्मा है ना। अज्ञानी भी शुद्ध आत्मा है, ज्ञानी भी शुद्ध आत्मा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है वो अंतर बताया। और अंतिम भाग में इस अध्ययन के जो बहुश्रुत हो गया, जो ज्ञानी हो गया, उसकी महिमा कैसे की जाती है, उसका आदर कैसे किया जाता है, उसको उपमा के द्वारा बताया। 16 प्रकार की उपमा इस अध्ययन में बहुश्रुत के लिए बताई गई। इन शॉर्ट में सार इसका इतना है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। नंबर 1 हम जानेंगे बहुश्रुत पूज्य का मीनिंग आपको समझ आ चुका। पहला प्रश्न का उत्तर हमें आ जाए तो अध्ययन शुरू हो जाएगा। ज्ञान क्या है? किसे कहते हैं ज्ञान? शब्द ज्ञान को ज्ञान कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान को ज्ञान कहते हैं? किस? हाँ, यानी आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब क्या है? अज्ञान है। यानी जो आंखों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, मन के द्वारा जो चिंतन में लाया जा रहा है, वो यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में नहीं जाना जा रहा है, आत्मा का अनुभव जब तक ना हो तब तक सारे ज्ञान क्या है? अज्ञान ही भगवान ने बता दिए। आत्मज्ञान को ही क्या बताया? ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? फिर ऐसा न हो जाए फिर तो शास्त्र ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं, तो फिर क्यों सुन रहे, क्यों पढ़ रहे? ये भी पता होना चाहिए। हाँ, समझने के लिए कर रहे। इसलिए जो श्रुत शब्द दिया, यानी ज्ञान या श्रुत शब्द दिया, वहाँ 2 भागों में इसे बांट लेते हैं ताकि कहीं भी हम भ्रमित ना हो। एक श्रुत का नाम बताया द्रव्य श्रुत, बोलिए। दूसरा बताया भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत का मतलब जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, जो भगवान की वाणी है, जो शब्द के माध्यम से सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब कौन सा श्रुत है? द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत का मतलब जिसके अंदर ज्ञान नहीं है मगर वो ज्ञान कहाँ है ये बताता है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हो कि आपने सिंगापुर जाना है तो आपने सिंगापुर का मैप तैयार किया, मगर वो सिंगापुर का मैप सिंगापुर
नहीं है। आप पैदल यात्रा कर रहे, किलोमीटर के पत्थर आते हैं कि दिल्ली 415 किलोमीटर दूर है, वो बताया उसने, मगर वो किलोमीटर का पत्थर दिल्ली तो नहीं है। ऐसे जो शास्त्र हैं, जो क्षयोक्षम ज्ञान है, जो द्रव्य श्रुत हैं, वो निमित्त है। जैसे वो मैप निमित्त बनेगा आपको कि आप दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाओगे, आप सीधा कहाँ जाओगे, सिंगापुर जाओगे। ऐसे ही ये द्रव्य श्रुत, ये भगवान की वाणी हमें मैपिंग करा देती है, तैयार करा देती नक्शा। आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, स्वरूप क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा, ये सब क्या हो रही है, मैपिंग। मगर इसका नाम तो आत्मदृष्टि नहीं है ना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान को दो भागों में बांट दिया, श्रुत को द्रव्य श्रुत, और द्रव्य श्रुत में ज्ञान नहीं है। किसमें ज्ञान है फिर? भाव श्रुत। भाव श्रुत क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान। जो आत्मा का ज्ञान है उसका नाम क्या है? भाव श्रुत है। तो ज्ञान क्या है, इसके लिए चार बातें याद रखनी होगी, फिर आपको कभी भी इसके अंदर भ्रांति नहीं होगी ज्ञान के नाम पे। नंबर 1 ये क्लैरिटी हो जाए कि ज्ञान किस में होता है। शास्त्र में होता है, गुरु जो ज्ञान देते उसमें ज्ञान होता है। किसमें ज्ञान होता है? आत्मा में ज्ञान है। यानी ज्ञान शब्द आते ही, सुनते ही हमारा फोकस, हमारा अटेंशन कहाँ आना चाहिए? आत्मा की तरफ। ज्ञान यानी कौन है? आत्मा। तो ज्ञान किस में है? आत्मा में है। ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से होता है ज्ञान, आत्मा से ही होता है। अगर शास्त्र से ज्ञान होता तो 32 शास्त्र पढ़ने वालों को ज्यादा ज्ञान होता ना फिर। और जिसने बिल्कुल ही शास्त्र नहीं पढ़ा वो भी कहाँ, सम्यक दर्शन तक भी जा सकते हैं। यानी वो ज्ञान, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र क्या है? जड़ है ना, शब्द जड़ है। ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान आत्मा का होता है या शब्द का होता है? शब्द का लक्षण तो जानना नहीं है ना, किसका लक्षण जानना है? आत्मा का। तो ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा को होता है, ज्ञान आत्मा में है, और ज्ञान आत्मा से ही होता है। गुरु से, भगवान से भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कहाँ से होता है? आत्मा से। यानी वो सब निमित्त है। फिर वो सब क्या है? वो निमित्त है, वो द्रव्य श्रुत है। मगर वो निमित्त आपके लिए कब निमित्त बनेंगे? जब आपने उनकी वाणी सुन के अपने अंदर में भाव श्रुत प्रकट किया तो द्रव्य श्रुत आपके लिए क्या बना? निमित्त बना। इसलिए ज्ञान क्या है? तो इन शॉर्ट इतना भी याद रखोगे, ज्ञान आत्मा का गुण है, ये तो याद ही रहेगा। नंबर 2 ये याद रखना, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लक्षण यानी पहचान है। ये जड़ है और ये जीव है, इन दोनों को अलग करने की पहचान क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञान का लक्षण सिवाय आत्मा के और किसी में भी पाया नहीं जाता। जड़ में ज्ञान नहीं होता, जड़ को ज्ञान नहीं होता, जड़ से ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान यानी सीधा हमारा ध्यान कहाँ आए? आत्मा की तरफ आए। इतना भी याद रखेंगे तो भी बात हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि ज्ञान क्या है। तो पक्का कर लिया, ज्ञान जड़ का लक्षण कभी भी नहीं होता। किसका होता है? लक्षण से ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। लक्षण से ही लक्ष्य तक। लक्षण कौन है? ज्ञान। लक्ष्य कौन हुआ? मैं आत्मा। यानी जो आत्मा का लक्षण है उसी से आत्मा की पहचान होगी, जिससे आत्मा की पहचान होगी उसी से आत्मा का अनुभव होगा। तो आत्मा का अनुभव जब भी होगा किससे होगा? ज्ञान से होगा, क्योंकि ज्ञान लक्षण है ना। ज्ञान यानी जानना, जिसे हम समझते हैं। ज्ञान यानी जानना, जानना की जो धारा अंदर चलती है उसका नाम क्या है? ज्ञान है। वही आत्मा का लक्षण है। उसी लक्षण से ही लक्ष्य की क्या होती है? प्राप्ति। यानी जब भी आत्मा का अनुभव होगा
शरीर से तो होगा ही नहीं, श्वास से तो होगा ही नहीं, चक्रों से भी अटकने में नहीं होगा, मन से होगा कि नहीं? नहीं होगा, प्राणों से भी नहीं होगा। जब भी आत्मा का अनुभव होगा किससे होगा? ज्ञान से होगा, ज्ञान में होगा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा दो फैक्टर है ही नहीं अलग। जैसे मिठास और चीनी दो चीजें हैं, एक ही है ना। जहाँ मिठास है वहाँ क्या है? चीनी है। जहाँ चीनी है वहाँ क्या है? मिठास है। मिठास कभी भी चीनी को छोड़कर जाती नहीं। चीनी का नाम ही मिठास का घनपिंड है। दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी चखो तो चीनी कैसी है? मीठी। ऐसे समझ लीजिए मैं ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान ही मेरा लक्षण। तो मेरा अनुभव यानी निशुद्ध आत्मा का अनुभव जब भी होगा किससे होगा? ज्ञान से होगा। और क्यों होगा अब ये समझ आ रहा है आपको? क्योंकि वही लक्षण है। लक्षण से ही किसकी प्राप्ति होगी? लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इस अध्ययन में भगवान ने बहुत सुंदरता से आत्मा के अनुभव की कला भी बताई है। ये सारा शास्त्र ज्ञान के बारे अध्ययन जो है वो सारा अध्ययन 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूज्य के नाम से एक शब्द इस अध्ययन में ऐसा है जो हमें आत्मा के अनुभव की चाबी पकड़ा देता है कि जब भी आत्मा का अनुभव होगा, शब्द है अंतिम शब्द है अंतिम गाथा में, स्वयं महिठिज्जा। स्वयं यानी ज्ञान, श्रुत यानी ज्ञान। ज्ञान का ही अध्ययन करो, ज्ञान का ही अभ्यास करो, ये भगवान ने बोला। अब हम क्या समझते इससे? ज्ञान का ही अध्ययन करना यानी हम सोचते हैं शास्त्र का करना, स्वाध्याय करना, आदि आदि कंठस्थ करना, इतना मुझे याद होना चाहिए, इतना मुझे याद रहना चाहिए। होना और रहने में भी अंतर है, मगर इन सबको भगवान ने ज्ञान का अध्ययन नहीं बोला, ज्ञान का अभ्यास नहीं बोला। ज्ञान का अभ्यास करना यानी ज्ञान यानी जानना, ज्ञान यानी आत्मा की तरफ आना, ज्ञान यानी आत्मा का गुण, ज्ञान यानी आत्मा का लक्षण, और ज्ञान यानी आत्मा का पूरा की पूरा स्वरूप भी किसमें समाया है? ज्ञान में। यानी मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना। इसका नाम क्या है? ये अनुभव की कला बताई। यदि आप शरीर के स्थिर रखने का अभ्यास करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, घंटों घंटों ऐसे बैठ करके यदि हम अंदर में अपने भावों को जांचने का अभ्यास करेंगे, उसको ज्ञान कला नहीं बोला। आत्मा का अनुभव जब भी होगा ज्ञान के अध्ययन से होगा। यानी क्या होगा? ज्ञान का अध्ययन यानी जानना। जानना जो मेरा लक्षण है, वो जानने वाला तत्व ही मैं हूँ और इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ, ऐसा अभ्यास करना। अभ्यास बोला, एक बार में तो कुछ होता नहीं ना। अभ्यास का मतलब बारंबार इसी का अध्ययन करो, इसी का अभ्यास करो, तो क्या होता है? एक दिन आत्मा का अनुभव होता है। ये चाबी, ये रहस्य भगवान ने इस अध्ययन में खोला है। दो बातें पक्की हो गई, ज्ञान क्या है, दूसरी बात समझ आ गई, आत्मा का अनुभव जब भी होगा किससे होगा? ज्ञान से होगा। क्यों? क्योंकि वही लक्षण है। जिसका जो लक्षण होता है उसी से लक्ष्य की क्या होती है? प्राप्ति। और अनंत आत्माओं ने ऐसे ही आत्मा का क्या किया है? अनुभव किया है। दो बातें पक्की हो जाए और फिर हम अभ्यास करने चल पड़ते हैं, तो भगवान ने तीसरी बात यहाँ बता दी कि ज्ञान अभ्यास के अंदर 5 चीजें बाधक बनती है। 5 चीजें बाधक कारण बताए। नंबर 1 का कारण बताया अहंकार। अहंकार यानी मैं, एक ये मैं है और एक ये मैं है, ये दो मैं खड़े रहते हमेशा। इस मैं का ज्यादा अभ्यास है कि इस मैं का ज्यादा अभ्यास है? इस वाले मैं का भरोसा है, अभ्यास ही नहीं।
मैं अगर स्वाभिमान भी नहीं रखूंगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, हर कोई मेरा उपेक्षा करेगा। यानी इस शरीर को मैं मान रखा है, इसकी इज्जत अपनी इज्जत मान रखी है, अपने क्षयोक्षम ज्ञान को मैं मान रखा है। यदि मैं अच्छा ना बोलूं, अच्छा ना पढ़ूं तो लोग मुझे कैसे चाहेंगे। यानी अपने आप को क्या मान लिया, वक्ता मान लिया, बोलने वाला मान लिया। अपने आप को द्रव्य श्रुत का भी क्या आता है, अहंकार आता है। और ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। आत्मा का स्वरूप जानते जानते भी अहंकार खड़े हो जाते हैं, समझाते समझाते भी अहंकार खड़े हो जाते हैं, चिंतन करते करते भी अहंकार खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो खड़ा ही है, वो बिल्कुल मेरू पर्वत की तरह खड़ा है, ऐसा ऊंचा खड़ा हुआ है और वो बाधक बनता है। और वो बाधक न बने उसी के लिए अपनी ओर आना है कि ये जो क्षयोक्षम ज्ञान है, ये ज्ञान भी मेरा ज्ञान। क्षयोक्षम ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान, द्रव्य श्रुत शास्त्र का ज्ञान। ये जो बुद्धि में रहता है ना, मेमोरी में रहता है, ये सारे ज्ञान को यदि मैंने मेरा ज्ञान माना तो अहंकार क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इसलिए पहली बाधा बताई अहंकार, दूसरी बाधा बताई क्रोध। क्रोध यानी जितना अहंकार ज्यादा होता है उतना ही क्रोध ज्यादा आता है। कोई कहता है मैं क्रोधी हूं, इसका मतलब ही वो कौन है, अहंकारी है। यानी क्रोध के अंदर अपेक्षाएं टूटती हैं। अरे मैं इतना अच्छा समझा रहा हूं, कोई समझता ही नहीं, गुस्सा आ जाता है, आवेश आ जाता है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता, समझता ही नहीं। यानी हम अपने परिणाम को भी बिगाड़ लेते हैं। आवेश कब आ गया पता ही नहीं लगा। यानी बाधक बन गया कौन, क्रोध। यानी अहंकार, क्रोध। तीसरा कारण बताया प्रमाद। प्रमाद तो हमने कल ही देखा। प्रमाद का मतलब करने योग्य कार्य को नहीं किया, और नहीं करने योग्य कार्य को किया। किसके लिए बता रहे भगवान, जो साधक हैं, सामान्य आदमी की बात नहीं चल रही। जो साधक है, जो ज्ञान कला का अभ्यास कर रहा है, जो आत्मचिंतन कर रहा है, उसको प्रमाद कैसे आ जाता है कि जो करने योग्य है। करने योग्य क्या है, वो मैप का विस्तार करने योग्य नहीं है, जो मैप बता रहा है उसकी तरफ जाने योग्य है। ये बात जैसे समझ आ रही, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप समझते ही रहना ये काम नहीं है। काम क्या है, जिस तरफ ये इशारा कर रहा है उस तरफ जाना। यानी क्षयोक्षम ज्ञान के विस्तार में लग जाना। वो भी एक जाति का भगवान ने क्या बताया, प्रमाद बताया। करने योग्य वो नहीं है, अनुभव करने योग्य तो कौन है, मैं हूँ, आत्मा है। यानी उसकी तरफ आना, वरना बीच में क्या आ जाते हैं, प्रमाद। चौथी बाधा बताई रोग, बीमारी। क्योंकि शरीर से इतना एकत्व है हमारा, जरा सा भी कुछ इस शरीर में हो जाता है, देह की आसक्ति क्या होती है, जाग जाती है। और वो देह की आसक्ति बाधक कारण है, किसके लिए, आत्मा की तरफ जाने के लिए। इसलिए उसे रोग को भी बाधक कारण बताया। और पांचवा बाधक कारण भगवान ने आलस्य बताया। इससे समझ आ रहा ना, प्रमाद और आलस दोनों अलग है। अब तो आपको आलस पता लग गया। आलस भी ऐसा आ जाता है कि अब कुछ भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की बात भी कितनी भी जानेंगे तो भी वही जानते नहीं रहना, तो फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि इससे तो होने वाला नहीं सम्यक दर्शन, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने से तो नहीं होगा, इसको छोड़ेंगे तो होगा। ऐसा जब समझ आया तो उसको छोड़ के बैठ जाते, उसका नाम आलस है, उसका नाम आलस है। और ये 5 बाधक कारण भगवान ने बताए। और उसके बाद बताया गया ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही शुद्ध आत्मा तो है, दोनों शुद्ध आत्मा है, मगर क्या पहचान है कि ये ज्ञानी है और क्या पहचान है कि ये अज्ञानी है। तो जिसने अपने ज्ञान स्वरूप को जान लिया उसका नाम ज्ञानी है, अनुभव कर लिया उसका नाम ज्ञानी है। और जिसने अभी तक अपने आत्म स्वभाव को, आत्म स्वरूप को जाना भी नहीं और माना भी नहीं और अनुभव भी नहीं किया, उसका नाम क्या है, अज्ञानी। यानी ये ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है जो इतना निर्मल है, स्वच्छ है। हमने बात करी थी आत्मा स्वयं परमात्मा जब समझ रहे थे कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान जिसे जानता है उसके पीछे नहीं जाता।
याद आ रहा है ना? ज्ञान जिसे जानता है उसके पीछे नहीं चला जाता, और ज्ञान में जो जानने में आता है वो ज्ञान के अंदर जानने में अंदर नहीं आ जाता, वो चीज अंदर में नहीं आ जाती। जैसे आपने अपने ज्ञान दर्पण से जाना सामने समुंदर है या सामने आग है, तो वो आग का रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ा? ज्ञान में पड़ा। समुंदर का रिफ्लेक्शन ज्ञान में पड़ा, मगर वो समुंदर वो आग कहाँ नहीं आई? ज्ञान में नहीं आई, अंदर नहीं आई। इसीलिए कहते हैं ना, मुझ में किसी का प्रवेश नहीं। और ज्ञान जिसको जानता है उसको वहां जाके नहीं जानता। कोई आपके सामने नहीं है, अभी आपका बेटा आपका सामने नहीं है, कहीं और बैठा है, मगर आप उसे जान सकते हो ना, यहाँ बैठे बैठे। अभी सामने नहीं है तो भी जान सकते हो। यानी वो चीज को जानने के लिए ज्ञान को, आत्मा को छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप, निर्मल स्वरूप, स्वच्छ स्वरूप, अप्रभावित स्वरूप जिसे समझ में आ जाएगा वो किसको देखता रहेगा? दूसरे को कि अपने को? किसको जानेगा? अपने को। और अज्ञानी का क्या मतलब हुआ कि अज्ञानी जो कुछ जानने में आता है उसके अच्छे बुरे में, उसके प्लस माइनस में, उसी में लग जाता है और ज्ञान की तरफ नहीं आ पाता। एक उदाहरण लेते इसे समझने के लिए। मान लीजिए एक पिता और पुत्र हैं। पुत्र बहुत छोटा है, 8-10 वर्ष का है, और दोनों मिलके एक ऐसी दुकान पे खड़े हैं जहां उस पिता को दर्पण खरीदना है, मिरर, आईना। और ऐसा आदमकद आईना जिसमें पूरा की पूरा शरीर एक साथ क्या करे? दिखाई दे जाए। खरीदने के लिए गए हैं, बच्चे को लेके गए हैं, सामने आदमकद आईना रखा हुआ है। आईने की दुकान पे चारों तरफ मिरर ही मिरर लगे हुए हैं, और एक आईना उन्होंने पसंद कर लिया जो बाहर में लगा था, बहुत बड़ा था। पिता और पुत्र दोनों उस मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े हैं। अब आप देखिए पिताजी क्या देख रहे होंगे और वो बच्चा क्या देख रहा होगा? दोनों मिरर देख रहे हैं, दोनों दर्पण के आगे खड़े हैं, दोनों मिरर देख रहे हैं। फिर भी आप बताइए कौन क्या देख रहा होगा? बच्चा क्या देख रहा होगा और उसका फादर क्या देख रहा है? उसके फादर ने तो आईना खरीदना है ना, उन्होंने वो आईना खरीदना है तो वो देख रहे हैं उसका फ्रेमिंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं लगा हुआ, उसकी स्वच्छता कैसी है। यानी वो कुल मिला के किसको देख रहे? दर्पण को देख रहे, उस मिरर को देख रहे हैं। हालांकि मिरर में उनको बच्चा दिखाई दे रहा कि नहीं, खुद की शक्ल दिखाई दे रही कि नहीं, फिर भी वो किसे देख रहे? तो दिखता है ना उनको मिरर, उनको मिरर ही दिखता है जिनको मिरर देखना है। अब बच्चा क्या देख रहा होगा? छोटा बच्चा है ना, उसे तो क्या दिखाई दे रहा है? उसे दिखाई दे रहा है अरे ये गाड़ी गई, क्योंकि वो बाहर लगा है ना दर्पण, तो सारे नज़ारे कहाँ के दिखाई दे रहे? बाहर के। ये गाड़ी गई, ये साइकिल गया, ये व्यक्ति गया, और वो जोर से चिल्लाता पापा ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये पीली गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, मैं तो बड़ा होके यही गाड़ी लूँगा, ये साइकिल तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। यानी बच्चा क्या देख रहा है? जो दर्पण में झलक रहा है उसी में प्लस माइनस कर रहा है। कौन? अच्छा बुरा कर रहा है। कौन? बच्चा। बच्चा यानी अज्ञानी और पिता यानी ज्ञानी, दर्पण यानी ज्ञान। अब आप लगा लीजिए, हम एक निर्मल ज्ञान के दर्पण हैं। कभी बैठ के प्रयोग करना, भूल जाओगे शरीर को, भूल जाओगे मन को, भूल जाओगे बीमारी को, भूल जाओगे अपने रिश्तेदारों को। सिर्फ आप बैठ के महसूस करना, मैं आत्मा, मैं निशुद्ध आत्मा एक ज्ञान का दर्पण हूँ, निर्मल दर्पण हूँ ज्ञान का। अब आपको ज्ञान के दर्पण को देखना है कि इस ज्ञान के दर्पण में जो जो झलक रहा है, क्या क्या झलकता है इस ज्ञान के दर्पण में? सबसे पहले तो ये शरीर झलक रहा है ना पूरा की पूरा, बस इसके आगे तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। फिर इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है, मगर ये गौण हो सकता है। जैसे उस पिताजी ने बाकी सारे झलकियां गौण कर दी क्योंकि उनको दर्पण देखना है। यदि आपको अपना ज्ञान दर्पण, निर्मल दर्पण देखना है, तो यदि उसी को फोकस करोगे, उसी की रुचि लोगे, तो उसमें क्या क्या जानने में आ रहा है?
वो अच्छा है कि बुरा है, राग द्वेष इष्ट अनिष्ट सब कल्पनाएं क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक गॉन हो जाएगी और आप क्या अनुभव कर पाओगे। इसी का नाम है ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। ज्ञान से ही आत्मा अनुभव में आता है, ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। तो ज्ञानी अज्ञानी का अंतर समझ आ गया। अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि, जिसको झलकियों में क्या है, इंटरेस्ट है, झलकियों में सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, अच्छा बुरा भी करने में लगता है, यही राग द्वेष है। अच्छा बुरा क्या है, राग द्वेष। यदि हम निर्मल ज्ञान के दर्पण को ही फोकस करेंगे और ये जानेंगे कि जो जानने में आ रहा वो मेरे अंदर आया नहीं, मैं जानने वाला ज्ञान बाहर कहीं गया नहीं, तो निर्मल दर्पण दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दिखने का मतलब आंखों से नहीं दिखेगा, महसूस होगा, अनुभव होगा, क्योंकि ऐसे ही स्वरूप अंदर है, कल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है। ऐसा ही स्वरूप भगवान ने बताया, ऐसा ही स्वरूप अनंत आत्माएं भाषित करती हैं, सबका स्वरूप ऐसा ही प्ररूपण किया गया है। इसलिए इस अध्ययन में ज्ञान कला के माध्यम से आत्मा का अनुभव करने की विधि छिपी है। और लास्ट भाग रह गया बहुश्रुत यानी ज्ञानियों की महिमा उपमाओं के द्वारा कैसे गाई गई, अनेक तरह की उपमाएं दी गई। अब उपमा में तो कुछ भी ले सकते हैं ना, चंद्र भी लिया, सूरज भी लिया, नदी भी लिया, पेड़ भी लिया, हाथी भी लिया, वृषभ भी लिया, आदि आदि बहुत सारी उपमा दे करके 16 तरह की उपमा दी, जिसमें सबसे पहली उपमा और सबसे लास्ट उपमा जान लेंगे, सार हमें समझ में आई जाने वाला है। पहली उपमा दी कि ज्ञानी की महिमा कैसे करे, शंख की उपमा दी। शंख देखा है आपने, कैसा होता है? शंख नहीं देखा, सफेद होता है ना, शंख सफेद होता है। और शंख जो सफेद है उसके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ता, शंख के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ता। शंख की पहली विशेषता ये है। शंख की दूसरी विशेषता है यदि उसमें दूध रखा जाए तो वो कभी भी विकृत नहीं होता। और तीसरी विशेषता बताई, शंख भी सफेद है और दूध भी सफेद है, तो दूध से शंख की शोभा होती है और शंख से दूध शोभायमान होता है। ये तीन जैसी बातें शंख की विशेषता में बताई। ऐसे ही ज्ञानी की महिमा का गान किया गया कि हे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, आप शंख की तरह विचरण करते हो, आपके ऊपर कौन सा विकार नहीं चढ़ता, राग द्वेष का विकार आप में चढ़ता नहीं, होता तो है। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष है, राग द्वेष उदय में भी आते हैं, मगर वे उस समय राग द्वेष की तरफ नहीं जाते, उसे अपना नहीं मानते, अपने को तो अपने को ही जानने वाला मानते, यानी भेद विज्ञान उनके वरतता है, तो राग द्वेष का विकार उनके ऊपर हावी नहीं होता। दूसरा बताया, विकृत नहीं होता ना, जैसे शंख में दूध विकृत नहीं होता, ऐसे उनका उपयोग जो है वो अपने में ही लीन रहने से, उनका अपनापन अपने में होने से बाहर की विकृतियां उनको विकृत नहीं कर सकती। ज्ञान से ज्ञानी की शोभा है और ज्ञानी से ज्ञान की शोभा है। ये पहली उपमा थी। अंतिम उपमा, बीच में बहुत सारी उपमाएं हैं, वासुदेव की भी है, चक्रवर्ती की भी है, इंद्र की भी है। उपमा से आप समझ रहे कि उनका वैभव, उनका गान, उनकी महिमा बताई जाएगी कि आप तो ऐसे भी हो, आप ऐसे भी हो। और अंतिम उपमा दी गई 16वीं उपमा, स्वयं भू रमन समुद्र। सुना है नाम? कहाँ है? देखा है? देखा नहीं, सुना है। कहाँ है स्वयं भू रमन समुद्र? हाँ, यानी ये जो हमारा मध्य लोक है, इसमें आपको पता है रचना कैसी है मध्य लोक की? एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, और ऐसे कितने ही असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। और लास्ट में जाकर के जो समुद्र है उसका नाम है
स्वयं भूरमन समुंदर, तो कितना विस्तार वाला वो होगा। ऐसा, क्योंकि हर एक चीज डबल डबल होती जा रही है, तो ऐसा वो विस्तार वाला, ऐसा आपके ज्ञान की हम महिमा करते हैं, आपके ज्ञान का गुणगान करते हैं। इस तरह से बहुश्रुत भक्ति, पूज्य का मतलब भक्ति भी होता है, बहुश्रुत की भक्ति बताई गई, मगर वो भक्ति तभी जागेगी जब ज्ञान की महिमा आए, ज्ञानी की महिमा आए, ज्ञान के साधनों की महिमा आए, और मैं अनंत गुणों का घनपिंड, अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा भीतर में समाए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। हाँ, एक सूचना आपके लिए थी, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है ना, इसीलिए रोज हम रिमाइंडर दे देते आपको। कौन सी तारीख को होना है? 20 तारीख को, परसों ही होना है, 2 ही दिन रह गए। और एक सूचना विशेष ये थी कि आप तो यहाँ आकर के दोगे ही सही पेपर, मगर बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे होते हैं, और उनकी भावना ये थी कि हम कैसे पेपर करेंगे, हम तो आ नहीं सकते, कोई विदेश से भी सुन रहे, कोई यहाँ से भी सुन रहे, तो उनके लिए गूगल फॉर्म में पेपर तैयार किया जाएगा, उसी समय उनको भी वो पेपर मिलेगा, वो भी अटेंड कर सकते हैं, और 3 बजे तक वो पेपर वहाँ पे रहेगा। जिसको भी गूगल फॉर्म में करना हो, जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार सुनते हो, तो आप उनको भी ये सूचना प्रसारित कर सकते हैं।